नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है टीचिंग एग्जाम TWA के चैनल पर। DSSB में PGT की न्यू वैकेंसीज आई हैं। क्या है एज क्वालिफिकेशन सिलेक्शन की प्रोसेस क्या है, इसको जरा आप लोग देख लें, गौर से पूरी वीडियो को ध्यान से सुने। फॉर्म भरने की शुरुआत 8 जुलाई 2025 को दोपहर 12 बजे से होगी और लास्ट डेट होगी 7 अगस्त 2025। ये नोटिस आया है कल यानी कि 4 जुलाई 2025 को PGT की पोस्ट के लिए आया है। अच्छा साहब, यहां पर बात क्या है, तो यहां आपको समझना होगा कि पोस्ट कोड 5/25 है। 5/25 आपकी पोस्ट कोड है। PGT इंग्लिश मेल के लिए है। DOE डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन के अंडर ये पोस्ट आएगी PGT इंग्लिश मेल के लिए। ठीक साहब। अच्छा जी, इसमें अनरिजर्व के लिए यानी जनरल वालों के लिए 46 सीट है, OBC के 2, SC के लिए 9, ST की कोई सीट नहीं है, EWS के लिए 7 सीट है। इस तरीके से टोटल 64 सीट्स आपके लिए क्या करी गई हैं, रखी गई हैं। टोटल 64 सीट्स आपके लिए रखी गई हैं साहब। ठीक है साहब। अब यहाँ पर बात आती है कि क्या आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। तो देखिए, आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात अगर मैं करूं तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन अंग्रेजी में MA हो, क्योंकि PGT बनना है आपको अंग्रेजी में MA होना चाहिए। और आपके पास जब MA किए हैं तो 50% आपके नंबर होने चाहिए। साथ में होनी चाहिए भैया BEd। अगर BEd नहीं है तो और कह रहे हैं BA BEd हो, BSc BEd हो, BEd MEd हो तो भी चल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, कोई किसी तरीके की परेशानी नहीं है। ठीक साहब। अच्छा जी, अब आगे कहा जा रहा है कि देखिए, आपको जो अलग से रिलैक्सेशन मिलता है वो रिलैक्सेशन हमने आगे बताया है, वो रिलैक्सेशन आपको मिल जाएगा। एक्सपीरियंस हो न हो कोई दिक्कत नहीं है, फ्रेशर हैं भर दीजिए। सैलरी कितनी मिलेगी, 47,600 से लेकर 1,51,100 तक। पे लेवल 8वां रखा जाएगा, 8th पे के हिसाब से मिलेगी। एज लिमिट 30 साल से ज्यादा ना हो, 30 साल से ज्यादा ना हो। लेकिन अगर कोई अगर व्यक्ति गवर्नमेंट सर्वेंट है तो 5 साल का उसको एज रिलैक्सेशन मिलेगा। ठीक साहब, ये तो है किसकी, PGT इंग्लिश मेल की। अब भैया PGT इंग्लिश फीमेल की भी ध्यान दे लें। PGT इंग्लिश फीमेल में कितनी पोस्ट निकली हैं, तो इसमें पोस्ट थोड़ी सी कम निकली हैं, 29 पोस्ट निकली। इनके लिए भी वही चाहिए, मास्टर डिग्री चाहिए आपके पास, और साथ ही साथ आपके पास क्या होना चाहिए, आपके पास BEd होनी चाहिए। ठीक साहब। अच्छा जी, इसके अलावा पे स्केल यहाँ पर भी वही है, सेम। और एज रिलैक्सेशन गवर्नमेंट में अगर कोई एम्प्लॉय है तो 5 साल का। और जो आपका कैटेगरी वाइज जो रिलैक्सेशन होता है उसको मैं अभी यहाँ पर 2 मिनट में सभी का एक साथ बता दूंगी। PGT संस्कृत मेल की भी निकली है। PGT संस्कृत जो मेल निकली है वो आपकी कितनी है, 6 है मात्र। PGT संस्कृत मेल जनरल की 1, OBC की 2, SC की 1, ST की 2 है, EWS की कोई नहीं है। PGT संस्कृत के लिए मास्टर डिग्री चाहिए आपको संस्कृत में, और साथ ही साथ जिसमें 50% हो ही हो, और BEd चाहिए। अगर BEd अलग से नहीं है तो BA BEd आपके BSc BEd जिस तरीके से करते हैं आप, BEd MEd इंटीग्रेटेड वो होगी तो भी चल जाएगा। एक्सपीरियंस कोई डिमांड नहीं की गई है। आपका पे स्केल कितना रहेगा, सेम पे स्केल है जो इंग्लिश वालों का भी है, 47,600 से लेकर 1,51,100 तक, यानी लेवल 8 का मामला है, पे स्केल है आपका। अच्छा, एज रिलैक्सेशन या एज लिमिट वही 30 साल की दे रखी है, और बाकी रिलैक्सेशन सबको साथ में बताया जाएगा। PGT संस्कृत मेल की पोस्ट 19 है, 13 है जनरल में, 2 OBC में, 2 SC में, 1 ST, 1 आपका EWS में। सेम जो PGT संस्कृत मेल की रिक्वायरमेंट है वही, सैलरी भी, एज भी वही है सारी की सारी। फिर PGT हॉर्टिकल्चर मेल की है। PGT हॉर्टिकल्चर मेल की केवल एक ही पोस्ट है, और वो एक पोस्ट जनरल में आई है। आपके पास MA होना चाहिए हॉर्टिकल्चर से 50% आपके मार्क्स के साथ, और BEd डिग्री होनी चाहिए। और अगर नहीं है तो आपने BA BEd, BSc BEd या BEd MEd का इंटीग्रेशन कर रखा हो वो भी चलेगा। एज लिमिट यहाँ पर भी आपकी सेम है, और वो एज लिमिट है आपकी कितनी, तो आपको बता दूं, एज लिमिट यहाँ पर भी आपकी सेम है, 30 वर्ष से ज्यादा नहीं। और सैलरी भी 47,600 से लेकर
4,51,100 तक का, यानी 8th पे स्केल है। पीजीटी एग्रीकल्चर मेल की यहाँ पर पोस्ट है 5, जिसमें 2 हैं जनरल वालों की, एक ओबीसी, एक एससी और एक ईडब्ल्यूएस की। सेम चाहिए, मास्टर डिग्री चाहिए एग्रीकल्चर में 50% के साथ, बीएड होनी चाहिए, सैलरी सेम है, एज लिमिट भी 30 है। डोमेस्टिक साइंस टीचर यानी कि होम साइंस जिसे बोलते हैं, उसे डोमेस्टिक साइंस कहा जाता है, गृह विज्ञान, उसकी 26 पोस्ट निकली हैं। 8 जनरल में, 9 ओबीसी में, 5 एससी में, 1 एसटी में और 3 ईडब्ल्यूएस में। यहां पर आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए होम साइंस या डोमेस्टिक साइंस में, बैचलर बीए होना चाहिए, बीए में आपके पास होम साइंस या डोमेस्टिक साइंस हो, एंड बैचलर इन एजुकेशन, आपके पास बैचलर इन एजुकेशन हो जिसमें आपका क्या हो, डोमेस्टिक साइंस या होम साइंस एज अ टीचिंग सब्जेक्ट रहा हो। ठीक साहब, यहां सैलरी कितनी है, 44,900 से लेकर 1,42,400, पे स्केल 7वां रखा है यहाँ पर, एज लिमिट 30 ही है यहाँ पर। और यहाँ पर कहा गया है कि भाई आपने जो 12वीं तक सेकेंडरी लेवल तक हिंदी पढ़ी हुई होनी चाहिए, हिंदी आपका सब्जेक्ट होना चाहिए अगर आपको होम साइंस टीचर बनना है। ठीक साहब, अच्छा मैं अगर पेपर की बात करूं, सभी के पेपर की बात करूं, तो पेपर आपका 2 टीयर में रहता है, उसको समझ लीजिए। सबसे पहले 1 टीयर टेक्निकल टीचिंग पोस्ट के लिए जितना भी रहता है वो क्या रहता है, 3 घंटे का पेपर, 300 क्वेश्चन, 300 नंबर, एमसीक्यू होते हैं, 1 मार्क का 1 होता है। ठीक है, मेंटल एबिलिटी और रीजनिंग से आपका पोर्शन आता है 100 नंबर में। यहाँ पर पहला आपका सेक्शन ए जो रहता है वो आपका कितना रहता है, 100 क्वेश्चन होते हैं 100 नंबर के। मेंटल एबिलिटी रीजनिंग आपकी जनरल जो आती है वो देखने को मिलती है, इसके 20 नंबर के 20 क्वेश्चन रहते हैं, 20 ही क्वेश्चन होते हैं। जनरल अवेयरनेस के सेम 20 नंबर 20 क्वेश्चन, इंग्लिश ग्रामर 20 नंबर 20 क्वेश्चन, हिंदी ग्रामर 20 नंबर 20 क्वेश्चन, डेटा इंटरप्रिटेशन और मैथ्स 20 नंबर 20 क्वेश्चन रहते हैं। सेक्शन बी क्या रहता है, सेक्शन बी जो आपके एमसीक्यू, जिस भी आपकी पोस्ट है उस पोस्ट के, होम साइंस है तो होम साइंस के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 200 क्वेश्चन पूछे जाएंगे एमसीक्यू 200 नंबर के। एमसीक्यूज pertaining to post graduation qualification and teaching methodology required for the post। तो अगर आप इंग्लिश आपका है तो पीजीटी के इंग्लिश लेवल तक के आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे और इंग्लिश को पढ़ाया कैसे जाए, टीचिंग पेडागोजी भी आएगी 200 नंबर में। नेगेटिव मार्किंग होती है 0.25 की। ठीक साहब, अब यहाँ पर आपको जो मेन बात बतानी है वो मैं आपको बता दूं, फॉर्म ऑनलाइन भरा जाता है। जो महत्वपूर्ण बात आपको बतानी है रिलैक्सेशन की, वो मैं बता दूं जो सभी जगह अप्लाई होगी। एससी एसटी को 5 साल का रिजर्वेशन, ओबीसी को 3 साल का रिजर्वेशन, फिजिकली जो डिसेबल्ड हैं उनको 10 साल का रिलैक्सेशन, फिजिकली डिसेबल्ड हैं और एससी एसटी भी हैं तो 15 साल का, फिजिकली डिसेबल्ड हैं और ओबीसी हैं तो 13 साल का रिलैक्सेशन उनको मिलता है। ठीक है साहब, ये मेरे हिसाब से आपको ये वाली बात समझ में आ गई होगी। मिलिट्री पीरियड अगर किसी ने 3 साल का सर्व किया है तो उसके लिए एज लिमिट 55 साल तक की मान ली जाती है। अच्छा जी, इसमें एक चीज आपको और समझनी होगी और वो महत्वपूर्ण चीज ये है कि आपको ये जो रिलैक्सेशन आपको एज का मिल रहा है, ठीक है, इसमें विशेष तौर पर साथ में फीमेल के लिए एक बात रहती है कि फीमेल जब DSSB का कोई भी फॉर्म भरती है तो उनके लिए वो निःशुल्क होता है, उनको फी चार्जेस नहीं देने होते हैं, किसी भी तरीके के फी चार्जेस नहीं देने होते हैं। विमेन के लिए मैं बता दूं, विडो, डाइवोर्स वुमेन और ऐसी विमेन जो जुडिशियली सेपरेटेड हैं या जिन्होंने दूसरी बार शादी नहीं की है, उनके लिए अप टू 35 ईयर तक का रिलैक्सेशन रहता है 5 साल का, बाकी किसी के लिए कोई एज रिलैक्सेशन नहीं है। ठीक है साहब, एससी एसटी की ऐसी महिलाएं हैं तो 40 साल तक का, ओबीसी की हैं तो 38 तक का रिजर्वेशन रहता है। तो ये मुझे लगता है आपके लिए काम की जानकारी थी, तो आप लोग फॉर्म भरना अपना 8 तारीख से शुरू कर सकते हैं। आगे इसी तरीके की महत्वपूर्ण जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय हिंद, जय भारत।